अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल हैं जो कि हमने अब पढ़ने हैं। तो पहला जो आने वाला है जी क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल के अंदर बात ये करेगा, थोड़ी सी सेंस यहाँ समझने वाली है कि यहाँ पे ये बात करेगा कि मैंने पहले एक मास स्प्रिंग सिस्टम लिया और उसके अंदर मैंने पहले मास बांध दिया है। मास बांध कर फिर उससे मुझे ये मालूम हो जाएगा, उसके अंदर एलोंगेशन होगी, मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा और उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि उसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। जब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी ना, तो हम उससे टाइम पीरियड निकालेंगे कोई और मास बांध कर। तो सवाल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है जी। न्यूमेरिकल कहता है जी कि 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग। मतलब मैंने क्या किया जी, एक स्प्रिंग लिया है, उस स्प्रिंग के साथ मैंने 100 ग्राम मैस का एक बॉल या कोई भी बॉडी जो है वो मैंने उसके साथ बांध दिया है। तो उसमें जब बांधा है तो उसके अंदर एलोंगेट द स्प्रिंग, उस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा हो चुका है और वो 4 सेंटीमीटर का हुआ है। और फिर जब ये वाला स्टेटमेंट क्लियर करने के बाद फिर हमें ये पता चलता है कि जैसे ही उसने एलोंगेट किया उससे हमें के की वैल्यू मिलेगी। तब हुआ ये कि व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द स्प्रिंग, तो मैंने अब और एक ऑब्जेक्ट मैंने स्प्रिंग के साथ बांध दिया। फिर क्या हुआ जी, सेट इनटू वाइब्रेशन, मैंने इसको वाइब्रेशन करने शुरू कर दिया। तो वाइब्रेशन करके इसका टाइम पीरियड मैंने नोट कर लिया जी, इसका टाइम पीरियड 0.568 सेकंड आया है। और उसमें मैंने ये चेक करना है जब वो टाइम पीरियड इतना उसने किया है तो उसका मैंने मास कितना बांधा है। तो उसके लिए हम देखते हैं जी, पहले हम इसका डाटा लिखते हैं कि डाटा के अंदर हमने क्या, इसके अंदर हमें डाटा मिल रहा है। तो पहला डाटा है जी, कहता है कि मैंने एक मास बांधा है, मतलब मैंने एक स्प्रिंग ले लिया जी। यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग ले लेता हूँ जो कि मैंने इसके साथ बांध दिया और इसके साथ मैंने कोई भी मास बांध दिया है और मास का जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम लटकाया हुआ है उसने। हमें पता है जब लटका होता है तो उसके ऊपर वेट अमल करती है। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगी वो mg लगेगी, जो के बराबर होता है w के बराबर। ठीक है जी। तो उसके अंदर एक खिंचाव पैदा हुआ है, एलोंगेशन हो गई है। अब इसके अंदर डाटा ये है जी, डाटा के अंदर पहला हमें मिल गया जी मास कितना बांधा है जी, वो 100 ग्राम। लेकिन हमें तो मास ग्राम में नहीं चाहिए होता, हमें तो केजी एसआई यूनिट में लेकर जाना होता है। तो हम क्या करते हैं जी, 100 को ये 100 इसके साथ हम 3 के साथ मल्टीपल भी कर देते हैं, 10 के साथ मल्टीपल भी कर देते हैं और 10 को 3 को माइनस भी कर देते हैं। 10 की पावर -3 प्लस भी कर दिया, 10 की पावर -3 प्लस भी कर दिया और ये 10 की पावर 3 माइनस भी कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाली चीज़ हमें चाहिए, 10 की पावर 3 चाहिए, क्योंकि 10 की पावर 3 जो है वो k होता है। तो यहाँ पे हमें 10 ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ये जो है ये k बन जाएगा, तो ये kg बन गया। तो हमारे पास आ गया जी 100 मल्टीपल 10 की पावर -3 kg। तो ये हमारे पास मास आ गया। तो मास हमने kg में लेकर जाना था, तो ये kg में आ चुका है। आगे डाटा हम देखें, डाटा के अंदर हमें आगे क्या मिलता है। कहता है इसके अंदर मैंने स्प्रिंग के साथ मास बांध दिया और उसके अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 4 सेंटीमीटर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया जी, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर के अंदर है, हमें तो इसके SI यूनिट के अंदर लिखना होता है। तो सेंटी को चेंज करेंगे, सेंटी बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, सेंटी को चेंज करके हमने -2 लिख दिया, ये मीटर आ गया। अगला डाटा में हमें क्या मिलता है जी, कहता है जी कि अब मैंने इसके अंदर एक और मास बांधा है, वो मास नहीं मुझे पता, वो मास मैं लिख लेता हूँ जी, हमें नहीं मालूम। तो हमने ये फाइंड करना है मैस, जो कि m डैश का नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैस को मैंने m कहा है, इसको हम m डैश ही कहेंगे। अगली बात देखें जी,
इसके अंदर मैंने वाइब्रेशन क्रिएट कर दी है और उसका जो टाइम पीरियड है, यानी मैंने उसके अंदर और मास बांधकर, पहले जो मैंने मास बांधा था उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी के हमें मिलेगा। फिर मैंने उस मास को हटाकर मैंने एक और मास बांधा है, वो अभी मुझे नहीं मालूम, उसमें मैंने वाइब्रेशन क्रिएट की है। तो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ गया जी t इज इक्वल टू 0.568 सेकेंड आ चुका है। अब हमने मालूम करना है मैथ, उसके लिए हमें t मालूम है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? तो सॉल्यूशन अगर देखें ना, तो हमारे पास जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, जो चीज़ उसने पूछी है ना, उसका पहले फार्मूला आपने लिख लेना है। तो t का जो फार्मूला है हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 m ओवर k होता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे मास हमने m डैश वाला फाइंड करना है, टाइम पीरियड उसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हम इसको डैश लगा देंगे, ठीक है जी। इस मास डैश वाला जो हमने बाद में मास लगाया था उसका टाइम पीरियड है ना, तो वहीं से वो निकालेंगे। तो उसके लिए अगर गौर करें कि t अगर हमने m डैश निकालना है तो उसके लिए मुझे ये k ज़रूरत है। k की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, t भी मालूम है, 2 भी मालूम है, पाई भी मालूम है, m डैश मालूम करना है, k मालूम नहीं है। ये k कहाँ से निकालेंगे? ये k, ये जो पहली वाली हमारे पास स्टेटमेंट मिली है, जैसे ही उसने मास को लटकाया था तो उसके अंदर एलोंगेशन पैदा हो गई थी, तो उससे वो निकालेंगे। वो फार्मूला क्या होता है? जैसे ही हम एक चीज़ को ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो हुक्स लॉ कहता है। हुक्स लॉ हमें कहता है जितनी फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यानी उसके अंदर एक कांस्टेंट भी मौजूद होता है। तो वो फार्मूला अगर लगाएं तो हमारे पास हुक्स लॉ कहता है जी F इज इक्वल टू KX। ये फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? K चाहिए, तो K आ जाएगा जी, K इज इक्वल टू F ओवर X। लेकिन यहाँ भी K हमने फाइंड करना है, तो K के लिए डिस्प्लेसमेंट तो मालूम है हमें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो ये, लेकिन F नहीं मालूम। तो F का हमें पता है कि इसको ये लटका हुआ है, तो लटकाएंगे तो उसके पास वेट होता है जी mg ओवर x, यानी F की जगह क्या आ गया जी? mg आ चुका है। अब इसको देखें कि क्या डाटा में तमाम चीज़ें मालूम हैं हमें। तो ये मैथ है, मैथ भी है जी, मैथ दिया हुआ है, ये वो वाला मास जो पहले हमने लटकाया था। जी की वैल्यू ये भी मालूम होती है जी, तो उसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारे पास मौजूद है। तो अब इससे हम के निकाल सकेंगे। ये के क्यों निकाल रहे हैं? के इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने एम डैश मालूम करना है, जो बाद में मास हमने लगाया था। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सारी पुट कर देते हैं जी। के इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है जी? 100 मल्टीपल 10 की पावर -3 kg। यहाँ पे kg लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूनिट वगैरह डायरेक्ट करते हैं। g जो है 9.8 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू जो है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और k का जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 24.5 आ जाएगा जी। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बन जाएगा जी न्यूटन ओवर मीटर। तो इसका यूनिट बन गया जी न्यूटन पर मीटर। तो ये k की वैल्यू मालूम हुई है अभी। तो k मैं बार बार बता रहा हूँ k क्यों मालूम कर रहे हैं? k इसलिए मालूम कर रहे हैं क्योंकि हमने m डैश मालूम करना है, जो मास लटकाया हुआ था उस पे अब हमने जो टाइम पीरियड उसने नोट किया है उसका मास मुझे चाहिए। तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि m डैश मालूम करना है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डैश ओवर k। हमें तो m डैश चाहिए, तो यहाँ पे इसको अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। अंडर रूट कैसे ख़त्म करेंगे जी? यहाँ भी हमने स्केयर कर लिया, इस पूरे पे भी हमने स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे t का स्केयर आ गया, यहाँ 2 का स्केयर 4 पाई स्केयर, अंडर रूट के साथ स्केयर कैंसिल हो गया, तो m डैश ओवर k आ चुका है जी। अब m डैश अलहदा हो गया, इसको इधर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं। तो ये t स्केयर इसको इधर मल्टीपल किया, तो ये k
डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले जाएं, 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम डैश। अब एम डैश में देखें कोई भी ऐसी वैल्यू, ऐसी टर्म है हमारे पास जो नहीं मालूम। टी की वैल्यू देखें, टी हमें मालूम है, टी कितना है जी 0.568 सेकंड है। अगर के देखें तो के ही तो फाइंड करना था, वो के 24.5 आ चुके हैं। अगर 4 तो है ही कांस्टेंट है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो ये हम फाइंड कर लिया है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं जी। तो टी की वैल्यू क्या है जी 0.568, ऊपर क्या है जी स्क्वायर है। आगे आ जाता है जी के की वैल्यू कहाँ है 24.5, तो 24.5, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये खाली है। आगे आ जाता है जी ओवर, तो ओवर 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है जी एम डैश के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी एम डैश इज इक्वल टू 0.200 kg। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में भी लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ग्राम के अंदर है, सॉरी मैंने केजी कह दिया सेंटीमीटर, ये केजी है। अगर मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ ग्राम में, तो मैं उसमें क्या कर दूंगा जी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.22, इसको डिवाइड कर देंगे जी 100 के साथ, दोबारा करें।